जय हिंद दोस्तों, बड़ी दुखद खबर। सेना को बड़ी क्षति। हमारे सैनिक परिवार से 5 जवान इस देश के लिए शहीद हो गए। 5 जवानों ने दिया बलिदान। हाँ जी दोस्तों, ये कल का इंसिडेंट है और इसको किस तरह धोखे से अंजाम दिया है और अब क्या कार्रवाई हो रही है, कहाँ हो रही है, इसको आपने जरूर साझा करना है दोस्तों। जैसा कि खबर निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर पुंछ में सैन्य वाहनों पर आतंकी हमला, 5 जवानों का बलिदान, सब छत बिछत। आप समझ सकते हो इसकी भाषा को। कल 3 जवानों की खबर थी, शाम को 4, अभी सुबह सुबह 5 जवानों की। और इस तरह निर्मम तरीके से, जैसा कि जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में बृहस्पतिवार यानी कल दोपहर 3:45 भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने बफलियाज इलाके में सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। एक आप 2.5 टन, एक अपनी भाषा में जिप्सी बोलते हैं। वहां जवान जा रहे थे और वो किस तरीके से हुआ है। हमले में 5 सैनिक बलिदान हो गए, 2 घायल हैं। दहशतगर्दों ने ग्रेनेड पहले दागे, फिर उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की। आप समझ सकते हो, वो बैठे थे। 2 जवानों के सब छत बिछत भी कर दिए। कुछ जवानों के हथियार भी ले भागने की आशंका है। पाकिस्तान समर्थित पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले के तत्काल बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ देर रात तक जारी रही। रात होने के बाद ही पूरे इलाके में घेराबंदी, ताकि दहशतगर्द मौके से भाग न सकें। उसमें से एक जवान घायल है, उसने अपना स्टेटमेंट दिया। उसने नाम न बताने के ऊपर बताया कि आखिर कैसे हुआ। जानकारी के अनुसार बफलियाज की ओर से 48 राष्ट्रीय राइफल्स के 2 वाहन यानी 48 RR के 2 वाहन डेरा गली आ रहे थे। इनमें से एक जिप्सी तथा दूसरा 2.5 टन जो ट्रक था। राजौरी थाना मंडी सुरनकोट रोड पर सावनी में घात लगाए आतंकियों ने पहले ग्रेनेड दागा। दोनों वाहनों के रुकते ही चारों ओर से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की संख्या 4 से 6 बताई जा रही है। जम्मू में सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील वर्तवाल ने बताया कि सैन्य वाहनों से जवानों को दोपहर रात से जारी घेराबंदी एवं तलाशी अभियान वाले इलाके में ले जा रहा था। ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा था, सर्चिंग चल रही थी। घटना स्थल पर बिखरा जो आप ब्लड देख सकते हो, ये भीभत्स कैसा दृश्य होगा ये आप अनुमान लगाओ। कहने की तो कोई बात ही नहीं है, और ये कहने के लिए मैं ये जो शब्द है वो नहीं कह सकता हूँ। आतंकी हमले में नायक वीरेंद्र सिंह 15 गढ़वाल राइफल्स, नायक करण कुमार ASC, राइफलमैन चंदन कुमार 89 आर्मर्ड रेजिमेंट, राइफलमैन गौतम कुमार 89 आर्मर्ड रेजिमेंट, एक और अन्य जवान बलिदान हो गए। 5 जवान का नाम फिलहाल सेना की ओर से जारी नहीं किया गया है। 26 माह चौथी वारदात, 21 जवानों की बलिदान। पुंछ में 26 महीने में आतंकी हमले की ये चौथी बड़ी वारदात है। 2021 से इन 4 वारदातों में 21 जवान बलिदान हुए हैं। 11 अक्टूबर 2021 और 20 अक्टूबर 2021 को भी इसी तरीके से, फिर 20 अप्रैल 2023, फिर 21 दिसंबर और 2023, जो कि आप देख सकते हो कि ये बलिदान हुआ है। और अलग अलग उन्होंने नाम बताए हैं, ये है। लेकिन आखिर जो जवान खड़ा था उसने क्या बोला है? घायल जवान ने किया खुलासा, सड़क किनारे खड़े थे आतंकी, चरवाहा समझा तभी कर दिया ग्रेनेड पर हमला। सैन्य वाहन में सवार जवानों ने समझा कि बकरी चराने वाले इलाके के लोग हैं, इसी गफलत में इतना बड़ा हमला हो गया। यह खुलासा हमले में बचे एक जवान ने किया है। जिले के सावनी इलाके में सैन्य वाहन पर हमला करने वाले आतंकी सड़क के किनारे खड़े थे। सैन्य वाहन में सवार जवानों ने समझा कि बकरी चराने वाले लोग हैं। घायल जवान ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि भाटा दूड़िया में 20 अप्रैल को हमले के बाद से सेना की ओर से पूरे इलाके का तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। लगातार इलाके में कॉम्बिंग जारी है। उन्होंने बताया कि 2 वाहनों के साथ अन्य जवानों की तलाशी अभियान वाले इलाके में हम लोग जा रहे थे, तभी सावनी इलाके में लोग सड़क किनारे खड़े दिखे। वाहन के नजदीक पहुंचते ही उन्होंने ग्रेनेड फेंका। अचानक हुए हमले से जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वाहनों को घेरकर अंधाधुंध उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि वाहन के सवार जवानों की ओर से फायरिंग की गई। सूत्रों ने बताया कि हमले में 2 पोर्टर भी घायल हुए हैं। उधर कयास लगाया जा रहा है कि मुगल रोड खुलने की वजह से आतंकी उसी रास्ते से कश्मीर में दाखिल हुए हैं, क्योंकि बफलियाज का इलाका मुगल रोड से जुड़ता है। हालांकि इस इलाके में आतंकियों के पहले से होने की मौजूद सूचना है। आतंकी अब जंगल में कर रहे हैं हमले। पाकिस्तान प्रस्त आतंकियों ने कुछ समय से अपनी रणनीति में भारी बदलाव किया है। आतंकवाद के दौर से आतंकी रिहायशी क्षेत्र के आसपास सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, वहीं आतंकी रिहायशी इलाकों से हटकर सुनसान इलाकों में कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो
रजौरी में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जंगलों को खंगाला जा रहा है और उनके ऊपर यानी चारों तरफ से घेर लिया गया। सेना के पैरा कमांडो, सीआरपीएफ, पुलिस के जवान संयुक्त रूप से तलाशी जंगलों को खंगाल रहे हैं। ड्रोन खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही। सूत्रों के मुताबिक थाना मंडी के डीकेजी जंगलों को सेना और पैरा कमांडो ने, सेना के राष्ट्रीय राइफल बटालियन के जवानों ने चारों ओर से घेर लिया है। डीकेजी से लगते मंजाकोट, दरहाल जंगलों में आसपास की घेराबंदी कर दी गई है ताकि पुंछ के दोनाट क्षेत्र में आतंकी हमले करने वाले आतंकी भाग न सके। उन्हें जल्दी ढेर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ अभी तक कोई जो आउटपुट निकल के बाहर नहीं आ रहा। दोस्तों, जैसा कि आप, बहुत दुख की घड़ी है। जो भी जवान इसमें शहीद हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। आज पूरी सेना और पूरा देश इन शहीद परिवारों के साथ है, शहीदों के साथ है। देखो दोस्तों, हमारा सबका जीवन रहा है। आप एक जिप्सी को भी देख सकते हो और 2.5 टन जा रहे उसको भी देख सकते हो। उसी के फोटो है कि जा रहे हैं। अब बगल में कौन खड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, इनकी वेशभूषा किस तरीके की होती है आप जानते हो। अचानक ग्रेनेड फेंक देना और अचानक गोलीबारी करने से कौन क्या समझ सकता है। अंदर जो लोग बैठे हैं वो किसी मिशन पे जा रहे होते हैं। हमेशा आप 24 घंटे चौकन्ना रहने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता कि सामने ये व्यक्ति खड़ा है, ये कौन है। इस तरह की धोखेबाजी घटनाएं से हमारे सैनिकों को, हमारी सेना को काफ़ी क्षति पहुंची है। और जो भी जवान इसमें बलिदान हुए, नायक वीरेंद्र सिंह, नायक करण सिंह, राइफलमैन चंदन कुमार और राइफलमैन गौतम कुमार, 2 आर्मर्ड रेजिमेंट के, एक गढ़वाल राइफल, एक एएससी का है, एक और उसका नाम नहीं अभी निकल के आया है। और कुछ जवान घायल हैं। उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि इस तरीके के धोखे हैं, क्योंकि अपने ही लोगों के बीच में दुश्मन को पहचानना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दुश्मन भी उसी वेशभूषा में, उसी तरीके से घूम रहा है, गाय चरा रहा है, बकरी चरा रहा है। तो दोस्तों, ये है हमारा जीवन। और इस जीवन से हमें ये तो जरूर सीख मिलती है कि हमें सिर्फ भगवान के सहारे, हम कितने भी चौकन्ने रहें, लेकिन फिर भी हम अपने लोगों में हम उसको पहचानना कितना मुश्किल होता है। इसी तरह ये वारदात हुई है। बाकी उनकी छाती में दम नहीं है कि सामना आकर के और चैलेंज करके लड़ सकें। और ये पीछे से ये कायर लोग इसी तरह वार कर रहे हैं, सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए जरूर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। जैसा कि न्यूज में कहा है कि पैरा कमांडो हैं, ड्रोन वगैरह लगा दिए गए। इनको भी नहीं, इनके आकाओं तक अब पहुंचने की जरूरत है। धन्यवाद।